सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। लेकिन आज बहुत ही रोचक बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ शब्द है जिन्हें हम पढ़कर सुनाएंगे, कहानी के माध्यम से समझाएंगे और आप तक अपने संदेश को पहुंचाएंगे। और हमारे ये शब्द गुरुजी हमेशा सिखलाते हैं। एक बार की बात हुई, ये हमारे जीवन से ही रिलेटिव कुछ बातें हैं, तो बिना विलंब किए हुए आपके सामने कुछ प्रश्न भी हैं और उसके साथ साथ कुछ आंसर भी हैं। तो ध्यान से अगर वीडियो देखें तो निश्चित रूप में इस पर मनन कीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अंग कौन सा है? यह शरीर है। और शरीर का सभी अंग हम लोग कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आँख नहीं हो तो देखा नहीं जा सकता है, दांत अगर गिर जाए तो खाया नहीं जा सकता है, कान नहीं है तो सुना नहीं जा सकता है, हाथ नहीं है तो किसी भी कार्य को किया नहीं जा सकता है, पैर नहीं है तो कहीं जाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही शरीर के सभी अंगों में एक दिन बातचीत हो रही थी। एक बार शरीर के सारे अंग के बीच में विवाद हो गया। सारा अंग कहने लगा कि मैं सबसे ज़्यादा कामयाब हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कार्य करता हूँ, मेरे बिना इस शरीर का कोई कार्य नहीं होगा। तो सबने अपने अपने बातों को रखा एक दूसरे के समक्ष। प्रत्येक अंग अपने अपने बातों को बारी बारी से रखा कि मैं ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हूँ, नहीं तो अगर मैं नहीं हूँ तो निश्चित रूप में शरीर मेरे बिना किसी काम का नहीं है। हर अंग यह दावा करने लगा, मैं तुमसे बेहतर हूँ। लोग भी आज इस जीवन में एक दूसरे से बेहतर बनना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक दूसरे से कहता है कि ये मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ज़रूरी हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ज़रूरी भी हूँ। तो उन्होंने तय किया कि बारी बारी से हर अंग शरीर को छोड़ेगा और फिर देखा जाएगा कि शरीर कब तक चल पाता है। शरीर के हर एक अंग प्लानिंग किया कि एक समय में आएगा कि हर एक अंग है कभी कि अलग अलग हो जाना है। इस दिन है कभी कि सभी अंग अलग अलग हो जाएंगे हम लोग, और शरीर यह कब तक चलता है यह देखते हैं। सबसे पहले हाथ आगे आ गया और हाथ अलग हो गया, फिर पैर अलग हो गया, फिर बाजू अलग हो गए, और फिर जो शरीर का एक एक अंग जो मतलब है जो आपस में झंझट कर रहे थे वे अलग होते चले गए। वे सब कुछ समय बाद फिर वापस आकर शरीर के पार्ट में जुड़ गए। सभी आपस में आ भी गए और उन्होंने पूछा कि उनके बिना शरीर का क्या हाल रहा, उनके बिना शरीर का क्या हाल है। तो शरीर से पूछा करती कि अब बताओ कि मेरे बिना तुम कैसे रह पाया, अगर हाथ नहीं है तो तुम कैसे खाना खाया। कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। जो शरीर का मेन पार्ट है वो आपस में है कहती कि हाथ पैर ये सब अलग अलग अगर हो भी गए तो कभी कभी हमारे सामने ऐसे ही वीडियो आते हैं कि बिना हाथ वाले भी लोग, बिना पैर वाले भी लोग ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर अपनी मंजिल को पा रहे हैं। तो शरीर का
है तो सभी अंग जरूरी, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी अंग कौन सा है? किंतु जब समय आ गया श्वास के शरीर को छोड़ने का, बात आ गई, अब इस श्वास का समय आ गया कि अब यह श्वास भी शरीर से बाहर निकल जाएगा। अन्य सभी अंगों ने अपनी शक्ति और अपनी चेतना को खोने का अनुभव किया और शरीर का सभी अंग अपनी अपनी चेतना, अपनी अपनी जो शक्तियाँ है उसको धीरे धीरे कमज़ोर होना स्वाभाविक है कि श्वास जब तक आ रही है तब तक यह शरीर का सारा अंग कामयाब है, नहीं तो बिना श्वास के सब गया। और वे सब चिल्लाए, नहीं नहीं, कृपया आप मत जाइए, यदि आप चले गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। अब हम समझते हैं श्वास निश्चित रूप से शरीर का सबसे जरूरी अंग है। श्वास के बिना हम एक मिनट जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर शरीर के अंदर 2 से 3 मिनट अगर नहीं आए तो यह शरीर का टिकट कट गया और शरीर का सारा अंग जस का तस पड़ा हुआ रह जाएगा। यह श्वास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इस श्वास के आने जाने में ही वह शक्ति छुपी हुई है जिसको हम आनंद ले सकते हैं। श्वास श्वास सुमरन करे, श्वासा व्यर्थ न जाए, न जाने इस श्वास का आवागमन हो या न हो। जिस दिन इसका आवागमन रुक जाएगा उस दिन इस शरीर का अंतिम दिन रहेगा। तो जब तक यह श्वास आ रही है अपने शरीर का अनुभव कीजिए, इस श्वास का अनुभव कीजिए और इसी श्वास में वह शक्ति छुपी हुई है जिसका आप अनुभव करके एक अच्छे जीवन जी सकते हैं। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।